नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है ढोल की पोल। ये पंचतंत्र श्रृंखला की कहानी का तीसरा भाग है। आशा है कि पहला और दूसरा भाग आपने कल देख लिया होगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गीदड़ उस जंगल में चला जा रहा था जहाँ दो सेनाएं युद्ध कर रही थी। दोनों सेनाओं के बीच के क्षेत्र में एक ऊंचे स्थान पर नगाड़ा रखा था। गीदड़ ने उस नगाड़े को देखा। वह गीदड़ बेचारा कई दिनों से भूखा था। नगाड़े को ऊंचे स्थान पर देखकर वह कुछ देर के लिए रुका। देखते ही देखते हवा के एक तेज झोंके से नगाड़ा नीचे गिर गया। फिर आसपास के वृक्षों में लटकी टहनियाँ हवा से उस नगाड़े पर पड़ने लगी तो उसमें से आवाज़ें आने लगी। गीदड़ इन आवाज़ों को सुनकर डर गया। सोचने लगा कि अब क्या होगा? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना होगा? नहीं, मैं अपने पूर्वजों के इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। भागने से पहले मुझे इस आवाज़ का रहस्य जानना होगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे उस नगाड़े के पास तक पहुंच गया। देर तक उसे देखने के बाद वो सोचने लगा कि यह नगाड़ा तो बहुत बड़ा है, इसका पेट भी बहुत बड़ा है, इसको चीरने से तो बहुत चर्बी और माल खाने को मिलेगा। भूखा गीदड़ इसके अतिरिक्त और सोच भी क्या सकता था? बस यही सोचकर उस गीदड़ ने नगाड़े का चमड़ा फाड़ दिया और घुस गया उसके अंदर। नगाड़े को फाड़ने में तो उसके दांत भी टूट गए थे, किंतु मिला क्या? कुछ भी नहीं। वह स्वयं से कहने लगा, केवल आवाज़ से नहीं डरना चाहिए, इंसान को बुज़दिल भी नहीं बनना चाहिए। शेर ने दमनक की ओर देखकर कहा, देखो मित्र, मेरे सारे साथी इस समय बहुत डरे हुए हैं। ये सब के सब जंगल छोड़ना चाहते हैं। बताओ मैं अकेला क्या करूं? यह इनका दोष नहीं है महाराज। आप तो जानते ही हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। फिर छोड़ा शस्त्र शास्त्र, वीणा वाणी, नर और नारी, यह सब पुरुष विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते हैं। आपके घबराने से यह भी घबरा गए हैं। अतः आप तब तक यहीं रहें जब तक मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं। क्या आप वहां जाने का इरादा रखते हो? जी महाराज, अच्छे और वफादार सेवक का जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। बड़े लोग कह गए हैं कि अपने मालिक का कहना मानने में कभी भी झिझक नहीं करनी चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में या सागर की गहराई में क्यों न जाना पड़े। पिंगलक दमनक की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यदि यही बात है तो जाओ, भगवान तुम्हें इस काम में सफलता दे। धन्यवाद मेरे मालिक, भगवान ने चाहा तो मैं सफलता पाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर दमनक वहाँ से उठकर उस ओर चल दिया जहाँ उस बैल की आवाज़ सुनाई दी थी। दमनक के चले जाने के पश्चात शेर सोचने लगा कि मैंने ये अच्छा नहीं किया जो उसे अपने सारे भेद बता दिए। कहीं यह शत्रु का जासूस न हो या दोनों पक्षों को पागल बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि मुझसे पुराना बदला चुकाना चाहता हो, क्योंकि मैंने इसे पद से हटाया था। कहा गया है जो लोग राजा के यहाँ पहले से ऊंचे पद पर होते हैं, बड़ी इज्जत मान रखते हैं, यदि उन्हें पद से हटा दिया जाए तो वे अच्छे होते हुए भी उस राजा के शत्रु बन जाते हैं। वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए मैं उस दमनक को परखने के लिए यहाँ से कहीं दूर दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ। यह भी हो सकता है कि दमनक उसके साथ मिलकर मुझे मरवा ही डाले। यही सब सोचकर पिंगलक किसी दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गया। इस कहानी का आगे का भाग हम कल सुनेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।